तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल रैबिट फार्मिंग एंड केयर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या आपका खरगोश बिल्कुल दुबला पतला कमजोर और देसी भाषा में जैसे बोलते हैं मरघिल्ला मरिहल टाइप का है। लाख सब कुछ खिला लिया है पर आपका खरगोश जो है बिल्कुल उसके अंदर ग्रोथ नहीं आ रही है, बिल्कुल मजा ही नहीं आ रहा है उसके अंदर। देखते हैं आप तो आपका दिल बिल्कुल बैठ जाता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हमारे खरगोश के अंदर ग्रोथ नहीं है। हमारा रैबिट बिल्कुल छूने लायक नहीं है, बिल्कुल उसको देखने का मन नहीं करता है। क्या आपका खरगोश इस तरीके का हो गया है? तो ऐसे खरगोश को आप कैसे सुधार सकते हैं? इस बारे में बहुत सारे लोगों को कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा खरगोश बहुत दुबला हो गया है, बिल्कुल कमजोर हो गया है, मिर्घिल्ला हो गया, घिनहा हो गया है, उसको हम कैसे सुधारें? ऐसे खरगोश के लिए उसको मैं बेचना नहीं चाहता हूँ, ये भी लोग कहते हैं। हम चाहते हैं सुधर जाए और हमारी फैमिली के साथ रहे। तो ऐसे लोगों के लिए आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है। कई सारे लोगों के ये कमेंट है जिसका मैं किसी एक का स्पेशल नाम नहीं यहाँ पर गिना पाऊंगा। तकरीबन कल के दिन में ही ये 20 बार ये क्वेश्चन आया, मैं कमेंट में रिप्लाई करते करते थक गया। आज दूसरा वीडियो बनाने का मन था लेकिन फिर भी वो जो टॉपिक हमने सोचा था उसको रोक दिया हमने और इस टॉपिक को कवर किया आप लोगों की स्पेशल रिक्वेस्ट पर। जब सुबह से मैं 2 3 4 लोगों का रिप्लाई करता रहा लेकिन देखिए मैक्सिमम लोगों के कमेंट आ रहे हैं तो हमने सबको बोल दिया है कि आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों यहाँ पर हम आप लोगों को बता दें कि जो नए यूट्यूबर हमारे यूट्यूब चैनल को देखकर वीडियो बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं, हमारी तरफ से पूरी छूट है। आप लोग बनाइए हमारे हमारे वीडियोस देख के, परंतु जो भी उपचार और दवाएं हमने बताई हुई हैं आप वो दवाएं खरीदिए, अपने खरगोश पर इस्तेमाल करिए, तकरीबन 2 महीने उनका रिजल्ट देखिए, तभी आप दूसरे को प्रिडिक्ट करिए। ये नहीं कि हमने जो बता दिया उसको देखकर आप भी बता दें। चलिए दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। और हम देखिए जो आज का जो हम व्यक्तिगत वीडियो बनाते हैं वो हमें किसी यूट्यूबर या किसी यूट्यूब चैनल को देख के कॉपी करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि हमारा इतना बड़ा रैबिट फार्म है। उसमें प्रतिदिन जो अपने खरगोशों के लिए उपचार हम करते हैं, आप लोग जब हमसे क्वेश्चन करते हैं तो वो विचार हम आप लोगों के साथ साझा करते हैं। आप लोग हमारे द्वारा बताए गए दवाएं पशु चिकित्सक की सलाह या अपने व्यक्तिगत रिस्क पर यूज कर सकते हैं। और आज हम लोग बात करते हैं खरगोश मरघिल्ला दुबला पतला कमजोर लिचड़ हो गया है तो उसको कैसे सुधारेंगे। आप सभी लोगों को हम सबसे पहले बता दें, यदि खरगोश ऐसी अवस्था में हुआ है तो उसका भैया 100% है कि लीवर डैमेज है। यदि लीवर डैमेज ना होता तो वो इस पोजीशन में कभी भी पहुंचता ही ना। ऐसी स्थिति में क्या होता है, खरगोश के पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे सिचुएशंस में क्या करना है, आप लोगों को अपने खरगोश की डिवार्मिंग करनी है। आप यही सभी बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डिवार्मिंग डिवार्मिंग बताया करते हैं, ये क्या है? देखिए आज आप लोगों को हम बता दें डिवार्मिंग का मेन कारण क्या होता है। डिवार्मिंग का मेन कारण होता है जो इंटरनल पेस्टिसाइड्स होते हैं बॉडी के अंदर, खरगोश के शरीर के अंदर, जैसे कि फेफड़े में हो गया, आपके लंग्स में हो सॉरी लंग्स में हो गया, आपके लीवर में हो गया, बॉडी के जो भी पेट के अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, पूरा जो पाचन तंत्र है, लीवर किडनी फेफड़े और कोई भी तमाम तरीके के जैसे स्किन डिजीजेस भी होती हैं, जैसे कि जैसे जू पड़ जाना, जानवर के कभी कभी देखा होगा छोटे छोटे घुन टाइप के जू जी पड़ जाते हैं। इस तरीके के जो परजीवी शरीर में आ जाते हैं, ये कब आते हैं? जब शरीर की प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी सिस्टम उसका वीक होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में खरगोश के जो बाह्य परजीवी हैं वो उस पर आक्रामक हो जाते हैं। बाह्य परजीवी मतलब बैक्टीरिया एंड वायरस, इन सब लोग इन चीजों से हमारा तात्पर्य है। तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है, आप लोगों को सबसे पहले अपने रैबिट की डिवॉर्मिंग करनी है। अब डिवॉर्मिंग कैसे करेंगे, मैंने मैक्सिमम बहुत बार बता दिया है आप लोगों को। सबसे पहले आपको अपने खरगोश, या आपका खरगोश स्वस्थ है या अस्वस्थ है डजंट मैटर, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। आपका खरगोश यदि है तो आपको महीने की 1 से 5 तारीख तक ये मान के चलिए आपको अपने खरगोश की डिवॉर्मिंग करनी ही करनी है। यदि उसकी आप अच्छी लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, वो आपके साथ रहे, आपके साथ इको फ्रेंडली रहे और उसको आप छू सकें, उसके बाद बार बार आपको परेशानी ना हो, गंदगी ना हो, उसके शरीर से बदबू ना आए, स्मेल ना आए, किसी भी तरीके के उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उसके लिए आप लोगों को अपनी सुरक्षा और अपने पेट की सुरक्षा के हेतु डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको क्या करना है, आयरमैक्टिन आयरमैक्टिन बोलस आती हैं, इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट होती हैं, उनको जो पेट के लिए जो एनिमल्स के लिए आती हैं उसको हम लोग बोलस कहते हैं, इंसान के लिए टैबलेट्स कहते हैं, बड़ी बड़ी इतनी बड़ी बड़ी
देखिए इस साइज की, उंगली साइज की इतनी बड़ी बड़ी टैबलेट्स आती हैं। आयरमैक्टिन बोलस आते हैं, आयरमैक्टिन इंजेक्शन आते हैं, आयरमैक्टिन ओरल सोल्यूशन आता है। तो सबसे पहले हम जो प्रेफर करते हैं आयरमैक्टिन ओरल सोल्यूशन। जैसे कि हम लोग सबसे अच्छा जो हम इस्तेमाल करते हैं वो विरबैक कंपनी का हाईटेक है। हाईटेक नाम से विरबैक कंपनी का आता है। आप उसकी 1 ml मात्रा एक बड़े खरगोश के खाने में मिलाकर आप तकरीबन 5 दिन दे दीजिए। अब उसके बाद आपको महीने भर ना खरगोश को आप नहलाइए, ना आप खरगोश को कुछ और दीजिए। मतलब कि ये समझिए कि आपके खरगोश की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो गई। 1 महीने के लिए हाईटेक ने आपके खरगोश के आसपास सुरक्षा कवच बना दिया। अब आपको सिर्फ उसको मौसम से बचाना है। मौसम मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि हाई टेम्परेचर से बचाएं, बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर से बचाएं, गंदे संदे माहौल से बचाएं। केज की प्रतिदिन सफाई करें। हफ्ते में 2 बार कम से कम केज के नीचे चूना डालें, उससे जो टॉयलेट की बदबू आ रही है वो खत्म हो। या फिर पक्की जगह पर है तो फिर डिटॉल या कुछ फिनाइल डाल के पोछा मार दें, जिससे कि उसके जो बार बार लेटरिन बाथरूम वो कर रहा है उससे जो गंदी बदबू स्मेल आ रही है उससे दिक्कत हो। और हम यहाँ पर रैबिट फार्मर्स को बता दें जिसके बड़े बड़े फार्म है, भैया हफ्ते में 2 दिन चूना डालिए। नहीं तो क्या होता है जब खरगोश लेटरिन बाथरूम बिल्कुल नीचे करता है उसके बाद नीचे से अमोनिया गैस बनने लगती है। खरगोश बार बार वही सूंघता रहता है जिसके कारण उसके सीआरडी की प्रॉब्लम हो जाती है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज होगी, फिर जुकाम होगा, बुखार होगा, धीरे धीरे घिना होके मर जाएगा। इसलिए हम आप लोगों को बता रहे हैं कि खरगोश के पास सफाई रखना बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात कर रहे थे बिल्कुल निचले पिछड़े खरगोश की, जिनको हमको सुधारना है। अब उनको हम क्या करेंगे कि यदि खरगोश बड़ा है, 2 kg के वेट के ऊपर है, तो आप 1 ml हाईटेक डिस्पोजल सिलिंज से उसके मुंह में पिला देंगे। जो यू खरगोश के जो आगे के दांत होते हैं वो बंद कर लेता है, ताकि यहाँ साइड से डिस्पोजल सिलिंज को जो ड्रॉपर है उसको डाल के अंदर हल्का करके तब धीरे धीरे जो पुशर है उसका धीरे धीरे दबाएं, ताकि वो दवा इधर से निकाल ना दे। इस तरीके से आप खरगोश को आसानी के साथ दवा पिला दीजिए। मैक्सिमम मैंने हर वीडियो में आप लोगों को दवा पिलाना बता दिया है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं कोई भी वीडियो अच्छा सा उठा लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल से, आप उसको देख लीजिए। उसमें हमने लगभग खरगोश को हम क्योंकि जो भी दवाएं आपको बताते हैं, इंजेक्शन बताएंगे तो खरगोश के लगा के दिखाएंगे, और जो भी दवाएं बताएंगे वो कपटे ने खरगोश के हम प्रयोग करके दिखाते हैं। और दोस्तों एक बात यहाँ पर बता दें, बहुत सारे लोगों के मैक्सिमम लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारे रैबिट के पैर टूट गया है, हम क्या करें। डॉक्टर के पास जाते हैं। एक भाई साहब का हमारे पास 6 दिन पहले करीब मैसेज आया है, उन्होंने अपने रैबिट का एक्सरे कराया है, उसका पैर पूरी रूप से फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने उनसे 35,000 रुपये मांगे हैं। कभी कभी मन करता है कि ऐसे डॉक्टरों को तो डिग्री छीन लेनी चाहिए। अरे बेवकूफ़ बना रहा है, 10 रुपए का इलाज नहीं, वो बताते हैं कि 35,000 रुपये लगेंगे। कुछ भी ना किया जाए, यदि रैबिट का पैर टूट गया है उसको अलग अकेले केज में रख दिया जाए और 1 महीने के अंदर उसका पैर अपने आप जुड़ जाता है। मैंने ये एक नहीं 1000 बार प्रैक्टिकल करके देखा है। आपके घर में पेट है तो उसको आप लोग क्या करेंगे, आयोडेक्स थोड़ा बाम वाम लगाते रहिए। देखिए ये टॉपिक यहाँ नहीं है, वीडियो इसके लिए बना है, आप लोग देखिए। बहुत जल्द हम रैबिट के पैर में प्लास्टर करके आप लोगों के लिए लाइव वीडियो लेकर आएंगे। आप 2 से 4 दिन इंतजार करिए और प्रतिदिन हमारे वीडियोस को देखते रहिए कि बहुत जल्दी ही हम उस वीडियो को अपने फार्म से रिलीज करेंगे। और आज का टॉपिक था कि डिवॉर्मिंग को लेकर। अब आपको जब आपका खरगोश 2 kg के वेट के नीचे है तो आपको लगभग लगभग ये मान के चलिए कि 1 ml से 1 ml 2 kg प्लस वाले वेट के लिए है, और 1 ml से कम मतलब कि मान के चलिए जैसे 1.5 किलो का है 0.7 ml कर दिए, 1 kg का है तो आधा ml कर दिए, एक मान के चलिए 500 ग्राम का है 0.3 ml कर दिए, इस तरीके से। और अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है प्रेग्नेंट मादाओं के लिए। हाईटेक एक स्ट्रॉन्ग डिवर्मर है, इसलिए आप क्या करेंगे, यदि जरूरत पड़ती है प्रेग्नेंट मादाओं को, मान के चलिए जब 20 दिन से ऊपर प्रेग्नेंट है उनको मत दीजिए। यदि जरूरत पड़ रही है, उनके अंदर फंगल या इन्फेक्शन किसी प्रकार का दिख रहा है तो आप उनको 0.3 ml 5 दिन उनके फीड में मिलाकर दे दीजिए। जैसे उसका इतना फीड मिलाया 0.3 ml हाईटेक, एक इतने इतने से पानी में आपने मिला लिया और फिर थोड़े से मान के चलिए उसको जितना फीड वो खा जाए उतने में हल्के पानी को लगाकर बस इतना आधे ढक्कन पानी में वो दवा डाल के 0.3 ml मिला के उसके फीड में लगा दें। तो इससे क्या होगा कि मादा खरगोश खा लेगी, उतने से उसको नुकसान भी नहीं होगा और फायदा भी हो जाएगा। तो अब यहाँ पर बात हो गई डिवॉर्मिंग की खरगोश के। अब यदि आपने डिवॉर्मिंग पूरी तरीके से कंप्लीट कर दी है
डिवॉर्मिंग से आपके खरगोश के इंटरनल जो पेस्टिसाइड हैं वो सारे खत्म, सारे कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया फंगस वायरस आपके खरगोश के अंदर से खत्म हो गए। अब आपको करना क्या है, अब आपका जब खरगोश इस तरीके से हो जाएगा तो नेचुरली उसके अंदर से भूख बढ़ने लगेगी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तक जो उसके अंदर से बॉडी जो जो उसके अंदर खून बन रहा था, जो उसके अंदर ताकत जा रही थी, जो बैक्टीरिया और इन्फेक्शन उसको, बैक्टीरिया और वायरस उसको चूस ले रहे थे, अब वो सब उसके शरीर में जाएगा, खून बनेगा, मांस बनेगा। अब उसको और अच्छा करने के लिए आपको करना क्या है, एनिमल ली 52 हम जो यूज़ करते हैं हिमालय कंपनी का 5 लीटर की बोतल लाते हैं, जैसे कि साइड स्क्रीन पर हमने वो सारी फोटो हम लगाते चले जा रहे हैं। अब हम उसको क्या करते हैं, हिमालय कंपनी के ली 52 को 100 खरगोशों को मान के चलिए 100 ml मिला के पानी में 4 दिन महीने में हम देते हैं। और आपको क्या करना है, जब पिछड़े पिछड़े खरगोश को आप दे रहे हैं 2 ml ली 52 उसके फीड में मिला के दीजिए। डायरेक्ट देना है डिस्पोजल सिलिंग से 1 ml आप पिला दीजिए, और अधिक देने की कोशिश मत करिए, नहीं तो पेट में अल्सर हो जाएगा, फायदे कीजिएगा भैया, नुकसान हो जाएगा। और ये प्रक्रिया आपको 6 से 7 8 दिन, कमजोर खरगोश के साथ तो आप 10 दिन भी लगातार कर सकते हैं। और आस्टोवेट चिलेटेड फोल्ड कैल्शियम जो कि बिरबैक कंपनी का आता है, उस कैल्शियम की 2 ml मात्रा आप प्रतिदिन खरगोश के फीड में मिलाकर देते रहें। बस आपको इतना ही करना है, आपको डिवॉर्मिंग कर देनी है। दूसरी बात, आपको खरगोश के अंदर जो ली 52 है वो, और हाईटेक ओ सॉरी ली 52 और ये जो ऑस्टोवेट चिलेटेड फोर्ट कैल्शियम है, एक साथ आप लोगों को कमजोर खरगोश के फीड में मिलाकर तकरीबन 10 दिन देना है। 10 दिन के बाद आप एनिमल ली 52 बंद कर देंगे और ऑस्टोवेट चिलेटेड फोर्ट कैल्शियम आप रेगुलर चालू रखेंगे। और फिर जब अगले महीने आएगा, 5 दिन आपको डिवॉर्मिंग कर देनी है और 5 दिन ली 52 दे देना है, और ऑस्टोवेट चिलेटेड फोर्ट कैल्शियम आप चलाते रहिए। देखिए 1 लीटर की बोतल खरीदते हैं आप, ये मान के चलिए उसमें कितना 1000 ml होता है। 1 लीटर की बोतल खरीदते हैं आप, तो उसमें ये मान के चलिए आपका कई दिन चल जाएगा, कई महीने चल जाएगा। तो इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। जिन्हें ऑस्टोवेट चिलेटेड फोल्ड कैल्शियम तकरीबन 1 लीटर 160-170 रुपये का आप लोगों को पड़ जाएगा। तो इस तरीके से यदि आप कर देते हैं तो आपका खरगोश पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा। बस सफाई का ख्याल रखें, और बहुत ही जल्द महीने और 1.5 महीने के अंदर आपका खरगोश पहली तरीके से, जो बाल इसके उधर उधर से गिर गए हैं वो भी नेचुरल तरीके से जगने लगेंगे, और उसके अंदर भूख बढ़ने लगेगी, प्यास बढ़ने लगेगी। ऑटोमेटिक जब खरगोश फीड अधिक खाने लगेगा तो प्यास अपने आप बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, आशा करते हैं आज का जो टॉपिक था खरगोश की ग्रोथ कैसे लाएं, इस पर पर्याप्त रूप से चर्चा हो गई है। कोई और आपका टॉपिक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम पूरी तरीके से उस टॉपिक को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।